आप सभी को जय हिंद। कल की वीडियो में हमने जाना था, पिछली जो वीडियो थी तारों के बारे में, तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारे कैसे बनते हैं, किस प्रकार से उनका जीवन चक्र होता है, पूरे जीवन चक्र के बारे में जाना था कि किस प्रकार तारे बनते हैं, किस प्रकार से उनकी वो नष्ट होते हैं और किस प्रकार से उनके द्वारा अन्य तारे बनते हैं। तो थोड़ा उनके बारे में जान लेंगे कि तारे से बनने से पहले क्या होता है। गैसों का एक समूह नेबुला, फिर नेबुला से बना तारा। तारे में जो गैस होती है वो हाइड्रोजन और वो नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तित होती है, और उसमें जो जिस अवस्था में होती है गैस वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। फिर तारे का जब ईंधन 90 से 95% समाप्त हो जाता है तो वो बनता है रेड जॉइंट यानी कि लाल दानव। फिर लाल दानव का जब ईंधन समाप्त होने लगता है 95% से ज़्यादा तो वो व्हाइट डवार्फ का रूप ले लेता है। कब लेगा व्हाइट डवार्फ का रूप? जब वो तारा सूर्य से 1.5 गुने से छोटा होगा तो व्हाइट डवार्फ का रूप ले लेगा। फिर संपूर्ण ईंधन समाप्त होने के बाद ब्लैक डवार्फ का रूप ले लेगा और चमकना बंद कर देगा, तारे का जीवन समाप्त हो जाएगा। और 1.44 यानी कि 1.5 गुने से बड़ा है सूर्य से तो वो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारे में विस्फोट होगा जिससे वो या तो न्यूट्रॉन बनेगा या पल्सर क्वेसर बनेगा या फिर ब्लैक होल बनेगा। 1.44 जो सीमा थी उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर, उन्होंने इसके बारे में बताया था। तारों के रंग किस पर निर्भर करते हैं? पृष्ठ के तापमान पर, ये भी बता दिया था। जो रेड तारे होते हैं उनका पृष्ठ का तापमान नॉर्मल होता है, और जो मीडियम तापमान होता है वो व्हाइट तारे होते हैं, और जो नीले दिखाई देते हैं उनका पृष्ठ का तापमान सबसे हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अब जानेंगे हम आकाश गंगाओं के बारे में कि आकाश गंगा क्या होती हैं, इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सिंपल भाषा में परिभाषा जान लेंगे कि असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आकाश गंगा किसे कहते हैं तो असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहा जाता है। और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएँ हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। पूरी आकाश गंगाओं में 100 अरब नहीं है, टोटल मिला के 100 अरब नहीं है। 100 अरब जो आकाश गंगा है उस हर आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाश गंगा में 100 अरब, दूसरे में 100 अरब, तीसरे में 100 अरब, इसी प्रकार से 100 अरब आकाश गंगाओं में सभी में 100 अरब तारे हैं। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि ये आकाश गंगा है हमारी, कई आकाश गंगाएं होती हैं लेकिन हमने केवल यहाँ पर 6 आकाश गंगाएं बना दी। कितनी? 6 आकाश गंगाएं। अब देखेंगे प्रत्येक आकाश गंगा में तारों की संख्या कितनी होती? 100 अरब। तो हमारा जो सूर्य है वो भी एक तारा है, तो किसी न किसी आकाश गंगा में सूर्य भी होगा। तो मान लेते हैं कि हमारा सूर्य इस आकाश गंगा में है। ये जो आकाश गंगा है हमारा सूर्य यहाँ पर है। ये क्या हो गया? सन। ये सूर्य है हमारा। जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य होता है उस आकाश गंगा को कहते हैं मंदाकिनी। जिस आकाश गंगा में सूर्य है उस आकाश गंगा को कहा जाता है मंदाकिनी। सभी आकाश गंगाओं को मंदाकिनी नहीं कहेंगे। जिसमें हमारा सूर्य है उस आकाश गंगा को कहा जाता है मंदाकिनी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिल्की वे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। और इसी को हिंदी में बोल देते हैं मिल्की वे को दुग्ध मेखला। आकाश मंदाकिनी भी हिंदी नाम है और मिल्की वे के हिसाब से भी एक हिंदी नाम रखा गया जिसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। ये जो आकाश गंगाएं हैं इनमें से कुछ आकाश गंगाओं को 3-3 आकाश गंगाओं के समूहों में बांटा गया है। कुछ आकाश गंगाओं को 3-3 आकाश गंगाओं के समूहों में बांटा गया है। जैसे कि मान लीजिए हम इन आकाश गंगा को एक समूह में बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 आकाश गंगाओं का समूह और 3 का समूह ये अलग हो जाएगा।
अब हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हमारा तारा जिस आकाशगंगा में है, जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, उन्हीं से हमको मतलब है, तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सूर्य है हमारा। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे। एक और इसका नाम हो जाता है हिंदी में दुग्ध मेखला। एक और हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? दुग्ध मेखला। ये सूर्य हो गया। सूर्य जिस आकाशगंगा में उसका नाम मंदाकिनी हो गया। मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलेंगे मिल्की वे, और एक और इसका हिंदी नाम होगा, उसको बोलेंगे दुग्ध मेखला। अब जिस आकाशगंगा में सूर्य है, उसी आकाशगंगा की सबसे करीबी वाली जो आकाशगंगा है उसको बोलते हैं देवयानी। उसको क्या बोलते हैं? ये है सबसे पास वाले में, इसको बोलेंगे देवयानी। जो सबसे करीबी है सूर्य, जो मंदाकिनी के सबसे करीबी है आकाशगंगा, उस आकाशगंगा को बोलते हैं देवयानी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंड्रोमेडा। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? एंड्रोमेडा। ये तो हो गई आकाशगंगाओं की बात। अब इन आकाशगंगा में और क्या क्या है? जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है और उसमें क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक अलग से आकाशगंगा बना लेंगे मंदाकिनी नाम की, थोड़ा इसको बड़ा बना लेंगे जिससे सब कुछ इसमें आ जाए। ये वो आकाशगंगा बन गई है मंदाकिनी। इसको थोड़ा बड़े बना लिया क्योंकि इसमें और चीजें समझाना है। यहाँ पे हो गया हमारा सूर्य। इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य हो गया। अब इसी आकाशगंगा के जो पास वाली आकाशगंगा होती है, मंदाकिनी के पास वाली जो आकाशगंगा होगी, उसे क्या कहते हैं? देवयानी। उसको देवयानी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोमेडा। इस मंदाकिनी को मिल्की वे भी बोलते हैं और दुग्ध मेखला भी बोलते हैं। अब ये जो हमारी मंदाकिनी है, ये जो हमने आकाशगंगा बनाई है, ये मंदाकिनी बनाई है जिसमें कि हमारा सूर्य है। अब इसी सूर्य के बगल में, मतलब सूर्य से कुछ दूरी पर एक और तारा होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, पीसी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा सूर्य हो गया। जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसमें सूर्य है। सूर्य है मंदाकिनी आकाशगंगा में। सूर्य के सबसे जो करीबी तारा है उसको बोलते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी, पीसी। अब देखेंगे, इससे सवाल बनेगा कि हमारा सबसे करीबी जो तारा है वो कौन सा है? सूर्य। और सूर्य का सबसे करीबी तारा है वो क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ये सबसे करीबी का मतलब क्या है? कितना करीब हो सकता है? ये कितना करीब हो सकता है? ये सूर्य से इतनी दूरी पर है कि यदि व्यक्ति 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाए, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करे, तब यहाँ तक पहुँचने में उसको 2.5 वर्ष लग जाएंगे, 2.5 साल। यदि वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से जाए, तब उसे प्रोक्सिमा सेंचुरी तक पहुँचने में 2.5 साल लग जाएंगे। तो ये सूर्य से इतनी दूरी पर ये तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसको बोलते हैं सूर्य का सबसे करीबी तारा। तो अंतरिक्ष में जब भी किसी चीज़ की बात की जाए कि ये इतनी दूरी पर या इतना करीब है, तो ऐसा नहीं है कि 200-400 किलोमीटर करीब है, लाखों करोड़ों किलोमीटरों की बात होती है, लाखों करोड़ों दूरी की बात होती है।
तो इसमें क्या है, ये सन हो गया, मनुष्य का सबसे करीबी तारा क्या हो गया, सूर्य, और सूर्य का सबसे करीबी तारा क्या हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखेंगे जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी प्रकार सूर्य भी इस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। सभी आकाशगंगाओं का नहीं, सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है उसका सूर्य चक्कर लगाता है, उस आकाशगंगा का। अब इसकी चक्कर लगाने की क्षमता से उसमें इसको कितना समय लगता है उससे हम समझ पाएंगे कि आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है, आकाशगंगा का आकार कितना बड़ा होता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाएगी, जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य का चक्कर लगाएगी, कितने समय में लगाती है, 365 दिन में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ओके। अब ये जो सूर्य का चक्कर लगा रही है उससे सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन। जब यही सूरज इस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, सूरज जब आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा, ये सूर्य चक्कर लगा रहा है आकाशगंगा, एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। तो जब सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाएगा तो उसको आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, 25 करोड़ साल। कितना समय लगेगा, 25 करोड़ वर्ष सूर्य को तो सूर्य को एक आकाशगंगा का, मंदाकिनी का पूरा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, 25 करोड़ वर्ष का। अब समझिए यहाँ से कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगा लेती है, एक वर्ष में। पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा एक 365 दिन में लगा लेती है, पूरा एक चक्कर। और यही सूर्य जब अपनी आकाशगंगा का पूरा चक्कर लगाता है तो 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। सूर्य की टोटल आयु कितनी है, 10 अरब वर्ष। पिछली वीडियो में बताया था कि सूर्य की आयु कितनी है, 10 अरब वर्ष, जिसमें से 5 अरब वर्ष वो जी चुका है और 5 अरब वर्ष और। तो जब सूर्य 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है अपनी आकाशगंगा का, तो उसकी गति कितनी होगी, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे गति करता हो तो वो इतना समय लेता है। उसकी जो गति है चक्कर लगाने की वो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। जब उसे पूरी परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। जब सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इस मंदाकिनी की परिक्रमा करता है तब उसे पूरा 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं एक चक्कर पूरा करने में। इस गैलेक्सी का, इस मंदाकिनी नामक आकाशगंगा का पूरा चक्कर करने में, पूरा एक चक्कर करने में सूर्य को कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष। और वो किस गति से चक्कर लगाता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। अब जब सूर्य मंदाकिनी की परिक्रमा कर रहा है, आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है, तो इसका पूरा 25 करोड़ का जो वर्ष होता है उस वर्ष को क्या कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि सूर्य के द्वारा आकाशगंगा की परिक्रमा करने वाले समय को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर सूर्य के द्वारा आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरा करने में लगा समय कॉस्मिक ईयर कहलाता है। सूर्य के द्वारा एक आकाशगंगा की परिक्रमा को पूरा करने में लगा समय कॉस्मिक ईयर कहलाता है, यानी कि पूरा 25 करोड़ वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाएगा। जब सूर्य 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी सूर्य की, सूर्य के द्वारा मंदाकिनी की वो परिक्रमा कर लेगा, तो क्या कॉस्मिक ईयर हो जाएगा वो पूरा
सूर्य द्वारा लगाए गए आकाशगंगा की परिक्रमा में जितना समय लगता है उस समय को कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कितना समय लगता है? 365 दिन का। उस समय को क्या बोलते हैं? पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय सोलर ईयर कहलाता है। क्या? सोलर ईयर। सूर्य के द्वारा आकाशगंगा की परिक्रमा पूरा करने में लगा समय कॉस्मिक ईयर कहलाता है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में लगा समय सोलर ईयर कहलाता है। सूर्य आकाशगंगा की जो पूरी परिक्रमा करता है वो 25 करोड़ वर्ष में करता है, जिसकी गति होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जो पृथ्वी है वो 365 दिन में पूरी परिक्रमा कर लेती है सूर्य की। अब जानिए जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य का सबसे करीबी तारा होता है। अब यहाँ जानेंगे तारामंडल क्या होते हैं। इसी गैलेक्सी में जो आकाशगंगा है हमारी मंदाकिनी जिसमें सूर्य है, उसी में तारामंडल है, उसी में नक्षत्र है, उसी में ग्रह है। तो उनके बारे में जानेंगे कि ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल क्या है। तो देखेंगे जो सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित होता है तारों का समूह, ये हमारा सूर्य है, इससे जो सबसे दूरी पर तारों का समूह स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तारामंडल। उसे हम क्या बोलते हैं? तारामंडल, जिसकी संख्या कितनी होती है? 89। उसे बोला जाता है तारामंडल जिसकी संख्या होती है 89। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित तारों का समूह तारामंडल कहलाता है। कुल तारामंडल की संख्या 89 होती है, 89। अब सूर्य से कुछ समीप तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। नक्षत्र इनकी संख्या होती है 27। इनकी संख्या कितनी होती है? 27। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित तारों के समूह की संख्या को तारामंडल कहते हैं। इनकी संख्या 89 होती है। सूर्य के कुछ समीप जो तारा होते हैं उनके समूह को नक्षत्र कहा जाता है। उनकी संख्या 27 होती है। इसके बाद जो सूर्य से सबसे करीबी ग्रहों का तारों का समूह होता है उन्हें बोलते हैं ग्रह। इनकी संख्या होती है 8। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित तारों का समूह तारामंडल होता है। तारामंडल की संख्या कितनी होती है? 89। तारामंडल के पहले जो तारों का समूह उपस्थित होता है उसे बोलते हैं नक्षत्र। इनकी संख्या होती है 27। जो सूर्य के सबसे करीब होते हैं उनकी तारों के समूह को बोलते हैं ग्रह। इनकी संख्या होती है 8। पहले ग्रह कितने थे? 9। पहले ग्रह कितने थे? 9। फिर कितने बचे हैं अब? 8। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब केवल 8 ग्रह बचे। अब इन्हीं ग्रहों में जो हमारी पृथ्वी होती है वो होती है तीसरे नंबर। मान लीजिए हमारी पृथ्वी जो होगी, पृथ्वी ब्लू से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी पृथ्वी होगी तीसरे नंबर पृथ्वी। अब इसमें एक चीज समझेंगे, आपने देखा होगा जब इंसान का जन्म होता है तो उसमें पूछा जाता है किस ग्रह नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। ये नहीं पूछा जाता कभी भी कि किस तारामंडल में जन्म हुआ है, उसका पूछा जाता है किस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है। तो पंडितों के पास जाते हैं, उसकी कुंडली बनाई जाती है। तो वो जो पंडित होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, वो इन्हीं 27 नक्षत्रों के बारे में उन्हें पूरी नॉलेज होती है और 8 ग्रहों के बारे में पूरी नॉलेज होती है। इन्हीं ग्रहों की और नक्षत्रों की नॉलेज से वो कुंडली बनाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि यह किस ग्रह या नक्षत्र में पैदा हुआ। तो ये जो नक्षत्र हैं इनकी जो पूरी नॉलेज पा लेता है वो क्या बन जाता है? ज्योतिषाचार्य। जो ज्योतिष पढ़े होते हैं वो इसका
पढ़ाई किए होते हैं इन नक्षत्रों के बारे में, मात्र ये नक्षत्र पढ़ते हैं वो और ग्रह पढ़ते हैं और वो ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। और उनका काफ़ी लोगों में जलवा भी हो जाता है, यानी कि केवल उन्होंने पढ़ा है 2 चीज़ हैं अंतरिक्ष में, केवल वो 2 चीज़ों को पढ़े हैं, ज्योतिष को और नक्षत्र को। इन केवल नक्षत्र और ग्रह को पढ़े हैं और ज्योतिषाचार्य बन गए हैं। इन्हें पढ़ने से ही उनका इतना महत्व बढ़ गया है कि आज के समय में देखते होगे किसी ने कुछ बताया और लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, ये उसका दरबार लग रहा है, ये उसका दरबार लग रहा है, वो कह रहे हैं ऐसा करो वैसा करो, ये ग्रह खराब है आपका, वो ग्रह खराब है, तो है ना। अब इन ग्रहों का असर हम पर क्यों पड़ता है? क्योंकि इन ग्रहों जो सूर्य है उसके सबसे जो पृथ्वी है अपने को 3रे नंबर पर है, इसलिए इन नक्षत्रों का असर इस पृथ्वी पर पड़ता है, ग्रह और नक्षत्रों का। बाकी के ग्रह नक्षत्रों का असर पृथ्वी पर पड़ता हो, इंसान कहाँ जन्म लेता है? पृथ्वी पर ही। इसलिए इंसान की कुंडली में इन ग्रह नक्षत्रों को बताया जाता है। जो धार्मिक वेद पुराण है और जो धार्मिक जो ज्योतिषाचार्य व्यक्ति बताते हैं उसमें सूर्य को भी उसमें ग्रह में ही गिना जाता है, उसमें तारे में नहीं गिना जाता सूर्य को। जब कुंडली बनाते हैं तो बताते हैं सूर्य ग्रह इस घर में है, कुंडली के इस स्थान पर है, ये है वो है, तो क्या है सूर्य को भी वो ग्रह मानते हैं, उसमें तारा नहीं माना जाता सूर्य को। अब आगे आता है समझ में, एक बार देख लेंगे कि ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा हैं, प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। कुछ आकाशगंगाओं को 3-3 के समूहों में बांटा गया है, जैसे कि हमने ये 3 का एक समूह बना लिया है। हमें जिस आकाशगंगा में रहते हैं हमें उसी से मतलब है, उसी को हम पढ़ेंगे। तो हम रहते हैं जिस आकाशगंगा में, हमारा सूर्य है जिस आकाशगंगा में, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे, और मिल्की वे से फिर हिंदी बनाई विद्वान है दुग्ध मेखला। हिंदी नाम पहले भी था, मंदाकिनी नाम हिंदी ही था, जब उसको मिल्की वे नाम दिया गया तो कुछ हिंदी विद्वानों ने मिल्की वे से हिंदी नाम निकाला दुग्ध मेखला। फिर जो सूर्य की जो मंदाकिनी है, जिस आकाशगंगा में सूर्य उसको मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी के सबसे करीबी जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयान, सबसे करीबी। जैसे कि सूर्य के सबसे करीबी जो तारा है उसका नाम है पीसी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसी प्रकार जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उस मंदाकिनी के सबसे करीबी जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयान। अब जो सूर्य है, सूर्य के बगल में प्रोक्सिमा सेंचुरी हो गया। ये प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी बताई हमने कि कितना दूर है, कि लगभग 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाइए तब 2.5 साल लगेंगे पहुंचने में, इतना दूर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर ये अपना जो सूर्य है, सूर्य में इस आकाशगंगा में सूर्य से कुछ दूरी पर, कुछ दूरी का मतलब जान रहे लाखों करोड़ों किलोमीटर, तो कुछ दूरी पर जो सबसे अधिक दूरी पर है वो है तारामंडल, तारों का समूह तारामंडल 89 इनकी संख्या है। और सूर्य के थोड़ा समीप तारों का समूह है उसको नक्षत्र बोलते हैं, 27 इनकी संख्या है। और सबसे समीप जो तारों का समूह है उसको ग्रह बोलते हैं, जिनकी संख्या क्या है 8 है। अब इसमें जो ये आकाशगंगा है इसमें जो तारे होते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, या आकाशगंगा में जो तारे हैं वो किस रूप में व्यवस्थित रहते हैं, किस तरह से इतने तारे उसमें बने रहते हैं। आकाशगंगा एक है और उसमें तारे 100 अरब है। फिर ऐसे दूसरी आकाशगंगा है उसमें भी तारे 100 अरब है। ऐसे 100 अरब आकाशगंगाओं में 100 अरब तारे हैं। तो मान लीजिए हमने कोई छोटा सा स्थान बना दिया कि इसमें आप तारों को बैठाइए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा इस स्थान पे, जितने भी तारे हो जाए, मान लीजिए इसमें 100 तारे हो जाएंगे, तो क्या होगा, अब इसमें जो 100 तारे हैं तो केवल वो हमें 100 ही दिखेंगे। मान लीजिए ये एक आकाशगंगा है, इसमें 100 तारे हैं ये, ठीक है। अब ये तारे किस रूप में इसमें व्यवस्थित हैं, जिससे उसकी आकाशगंगा का आकार का पता चलेगा कि ये किस आकार में। तो आकाश जो गंगा है, ये अपनी आकाशगंगा, वो आकाशगंगा सर्पलाकार आकृति में होती है। सर्पलाकार का मतलब जानते हैं, स्पाइरल आकृति, यानी कि सर्पलाकार का मतलब क्या है कि ये जो तारे दिख रहे हैं, ये जो तारे में दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक तारा है, उसके पीछे भी एक तारा है, इस प्रकार से, यानी कि परत दर परत तारे रखे हुए। मान लीजिए ये तारा है तो ये तो हमको तारा दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो ये तारा आ गया ये हमें नहीं दिख रहा,
तो हम क्या समझेंगे, केवल यही तारा है, इसके पीछे कुछ नहीं है। फिर बगल वाला देखेंगे कि एक ये है तो 2 हो गए, फिर बगल वाला देखेंगे तो 3 हो गया। ऐसा नहीं है, परत दर परत है, इसके पीछे ये है, फिर इसके पीछे एक और है, ऐसे परत दर परत रखे हुए हैं। तो इस आकृति को क्या बोलते हैं, सर्पिलाकार आकृति, स्पाइरल। यानी कि ये एक तारा है, मान लीजिए ये एक तारा है, इसी के आगे भी इसी के सीध में एक और तारा है। तो देखिए पहले एक जो छोटा तारा था वो छिप गया है, बड़े तारे की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और तारा है। तो इसी प्रकार की आकृति आकाशगंगा में तारों की है कि एक के ऊपर एक, परत दर परत वो व्यवस्थित हैं। तो उसकी आकृति कैसी होगी, सर्पिलाकार आकृति, स्पाइरल आकृति। पूछा जाए कभी कि आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है, तो सर्पिलाकार आकृति होती है। या फिर आकाशगंगा में तारे किस रूप में व्यवस्थित होते हैं, तो सर्पिलाकार आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब यहाँ जानेंगे कुछ वैज्ञानिकों के बारे में। 5 वैज्ञानिक हुए हैं। पहले वैज्ञानिक थे टालमी, दूसरे वैज्ञानिक थे कोपरनिकस, तीसरे वैज्ञानिक थे केपलर, चौथे वैज्ञानिक थे गैलीलियो, और 5वें वैज्ञानिक थे एडविन हबल। ये कुछ 5 वैज्ञानिक थे, इनके बारे में जानेंगे। इन 5 वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय ब्रह्मांड के बारे में और सूर्य और पृथ्वी के बारे में अपनी अपनी राय दी थी कि कौन किस तरह से काम करता है। तो जो टालमी वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि सूर्य अपनी जगह स्थित नहीं है, सूर्य परिक्रमा लगा रहा है पृथ्वी की, पृथ्वी अपनी जगह स्थित है। टालमी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया था कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये जो वैज्ञानिक किए थे टालमी, इन्होंने बताया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसके बाद जो कोपरनिकस आए, इन्होंने इनके सिद्धांत को गलत साबित किया। फिर इन्होंने कहा कि सूर्य अपनी जगह है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी थी कि इसमें इन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार रूप में सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जो टाली वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या बताया था कि पृथ्वी अपनी जगह है और सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। इसी प्रकार फिर जो कोपरनिकस आए, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी गोलाकार रूप में है, पृथ्वी गोलाकार रूप में सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी गोलाकार रूप में सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य अपनी जगह है। इसके बाद जब केपलर आए तो इन्होंने इनका सिद्धांत सही बताया, लेकिन ये कहा कि ये बात सही बोल रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन ये बात गलत बोल रहे हैं कि गोलाकार रूप में लगाती है। केपलर ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगाती है, पर इसमें दीर्घवृत्त रूप में चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्त रूप में चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्त रूप में चक्कर लगाती है। तो क्या जो टालमी थे उनका तो सिद्धांत एकदम से बेकार ही था कि उन्होंने कहा था कि सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, पृथ्वी अपनी जगह स्थिर है। फिर आए कौन, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, टालमी गलत बोल रहे हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है गोलाकार रूप में। फिर इसके बाद आए केपलर। केपलर ने कहा कि टालमी तो गलत है ही,
लेकिन जो कोपरनिकस हैं इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर गोलाकार आकृति में लगा रही है। तो इनका आधा सिद्धांत गलत है, आधा सही है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगा रही है लेकिन दीर्घवृत्त रूप में लगा रही है। दीर्घवृत्त का मतलब जो अंडाकार रूप में, जो अपना अंडा होता है, अंडे का जो शेप होता है उस आकार में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, ना कि एकदम से गोल। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है लेकिन दीर्घवृत्त रूप में, दीर्घवृत्ताकार रूप में। इसके बाद आए गैलीलियो। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और इस दूरबीन से सिद्ध कर दिया कि कोपरनिकस और केपलर दोनों सही बोल रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और केपलर ये सही बोल रहे हैं कि दीर्घवृत्त रूप में लगाती है, गोलाकार रूप में नहीं लगाती। तो गैलीलियो है, इन्होंने ठीक है। तो गैलीलियो है, इन्होंने दूरबीन की सहायता से ये सिद्ध कर दिया कि केपलर और कोपरनिकस दोनों सही हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है लेकिन दीर्घवृत्त रूप में लगा रही है, ये भी बात सही है। इसके बाद जो एडमंड हब्बल थे, ये यार इन्होंने भी एक दूरबीन का आविष्कार किया, लेकिन गैलीलियो ने जिस दूरबीन को बनाया था वह दूरबीन सिर्फ पृथ्वी से अंतरिक्ष में देख सकती थी। मतलब उस दूरबीन से पृथ्वी से अंतरिक्ष में देखा जाता था। लेकिन जो एडमंड हब्बल ने जो दूरबीन बनाई है उस दूरबीन को उन्होंने अंतरिक्ष में भेजा। उस दूरबीन को उन्होंने कहाँ भेजा? अंतरिक्ष में, और वहीं से अंतरिक्ष से सिग्नल पृथ्वी तक आने लगे। इनके दूरबीन का नाम था हब्बल टेलीस्कोप। केवल उसका नाम लिखे दे रहे हैं, बाकी उसके बारे में बताया नहीं गया। इन्होंने एक दूरबीन बनाई जिसका नाम रखा गया हब्बल टेलीस्कोप, और हब्बल टेलीस्कोप जो नाम रखा गया उन्हीं के नाम पर रखा गया। वैज्ञानिक का नाम था एडमंड हब्बल। उन्होंने जो दूरबीन बनाई वो अंतरिक्ष में भेजी। अंतरिक्ष से ही, अंतरिक्ष में वो दूरबीन जब स्थित की गई, वहाँ से फिर जो सिग्नल आए उसमें जब उन्होंने देखा, एडमंड हब्बल ने देखा, तो उन्होंने पाया कि समय समय पर तारों की दूरी एक दूसरे से बढ़ती जा रही है। यानी कि आज तारे कुछ समीप थे तो कुछ वर्ष बाद वो थोड़े दूर हुए, फिर दूर हुए। तो उन्होंने पाया उस दूरबीन के सिग्नलों से, उस दूरबीन की भेजी गई फुटेज से, कि तारों की दूरी समय समय पर बढ़ रही है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो उन्होंने ये कह दिया था कि इस जो ब्रह्मांड है इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ब्रह्मांड है वो, अभी भी वैज्ञानिक ब्रह्मांड के बारे में कई चीज़ों की जानकारी करते रहते हैं, कई ब्रह्मांड के तत्व, कई खोजें अभी भी अनसुलझी हैं। तो उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनकी दूरी एक दूसरे से समय समय पर बढ़ती जा रही है, जिससे कि ब्रह्मांड का भी विस्तार हो रहा है। क्योंकि तारे जब एक दूसरे से दूर होंगे तो वो जिस दूरी पर भी जाएंगे उस दूरी पर अपनी जगह लेंगे, तो जिस जगह पर वो स्थित हो गए तो वो भी एरिया ब्रह्मांड में ही आ गया। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो तारे हैं वो समय समय पर उनकी दूरी एक दूसरे से बढ़ रही है, जिसके कारण ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसमें क्वेश्चन आता है कि हब्बल टेलीस्कोप क्या, या एडमंड हब्बल के द्वारा खोज किए गई जो दूरबीन थी जो उन्होंने बनाया था उस प्रकरण का क्या नाम है? तो आंसर होगा हब्बल टेलीस्कोप। कि हब्बल टेलीस्कोप एडमंड हब्बल वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई दूरबीन थी, जिसे उन्हीं के नाम पर प्रसारित किया गया था, हब्बल टेलीस्कोप के नाम से। तो ये सारी चीज़ हो गई हैं ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगाओं के बारे में कि आकाशगंगा क्या होती है, आकाशगंगा में तारों का समूह कितना होता है और आकाशगंगा की संख्या कितनी होती है। फिर इसके बाद हमने जाना कि सूर्य जो है वो सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा है, सूर्य किस आकाशगंगा में है। ठीक है, सूर्य का जो सबसे करीबी तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य मंदाकिनी आकाशगंगा में है, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित जो तारों का समूह होता है उसे तारामंडल बोलते हैं, इनकी संख्या 89 होती है। फिर सूर्य के थोड़ा समीप आ जाओ तो उस
जगह पे जो तारों का समूह होता है उसे नक्षत्र बोलते हैं, जिनकी संख्या 27 होती है। फिर सबसे समीप जो समूह होता है उसको ग्रह बोलते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। इसकी आकृति के बारे में जानेंगे कि किस आकृति में होता है आकाशगंगा, किस आकृति में होती है। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? सर्पलाकार आकृति में। सर्पलाकार आकृति क्या होती है कि तारे परत दर परत एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं, यानी कि एक दूसरे लेयर बाई लेयर रखे हुए हैं, इस वजह से वो सर्पलाकार आकृति में हैं। इसी वजह से आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो सर्पलाकार होती है। आकाशगंगा का क्वेश्चन आ जाए आकाशगंगा का शेप कैसा होता है, तो आकाशगंगा का शेप सर्पलाकार रूप में होता है, स्पाइरल रूप में। फिर इसके बाद जो सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। जब सूर्य परिक्रमा करता है तो किस गति से करता है, तो सूर्य जब आकाशगंगा की परिक्रमा करता है तो उस समय उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। तो एक समय पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। इस पूरी समय अवधि को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्या? कॉस्मिक ईयर। सूर्य द्वारा आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरी करने में लगी समय अवधि को क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? 365 दिन में। और इस परिक्रमा को पूरा करने में लगे समय की अवधि को क्या कहते हैं? सोलर ईयर। इसके बाद फिर और कुछ रह गया इसमें? हाँ, और कुछ नहीं है। मंदाकिनी के जो सबसे पास वाली आकाशगंगा है उसको बोलते हैं देवयान। तो ये हो गया आकाशगंगा के बारे में। अगली वीडियो में बताएंगे नक्षत्र, ग्रह और तारामंडल के बारे में। तारामंडल क्या है, किस प्रकार से होते हैं, कितने होते हैं, 89, उनका नाम भी बताएंगे। और इसके बाद 27 नक्षत्रों के नाम बताएंगे और 8 ग्रहों के भी नाम बताएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।